पाकिस्तान नेवर सीजेस टू अम्यूज अस। देखिए दोस्तों, ये बात हम जानते हैं और कहीं ना कहीं हमारी मीडिया भी जानती है, लेकिन अब जापानी मीडिया को भी पाकिस्तान में चल रहे सर्कस का आनंद आने लगा है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे बहुत ही जानी मानी, अगर आप देखें तो निकेई नाम की एक पत्रिका है, उसमें एक न्यूज कवर किया गया जिसमें वो सीपेक और ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ा मतलब आनंद और कटाहास के साथ ये पूरा आर्टिकल लिखा हो। जिस प्रकार से इसके शब्द हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्वादर पोर्ट जिसको वो सिंगापुर बनाने चले थे, आज वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। चाइना ने लाख प्रयास किया कि कुछ एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन कुछ भी वहां से नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, ये अपने आप में आपने कभी सोचा है, क्या ये एक शोध का विषय नहीं है? आखिरकार ऐसा कैसे होता है, पाकिस्तान जहां पे हर 6-6 महीने में कभी तेल के भंडार मिलते हैं, कभी गैस के भंडार मिलते हैं, कभी सोने का भंडार मिलता है, लेकिन जब बात होती है एक्सपोर्ट करने की, तो वो एक्सपोर्ट केवल एक चीज कर पाता है, वो है गधे। जी हाँ दोस्तों, वो भी जिंदा नहीं। दरअसल ग्वादर पोर्ट की बात हो रही है। ग्वादर पोर्ट से एक बार फिर अगर आप देखें तो चाइना ने बहुत प्रयास किया कि आखिरकार कुछ तो होगा तुम्हारे पास जो हम अपने देश वापस ले जाएं, जो हम यहां से एक्सपोर्ट कर लें। बहुत प्रयास किया पाकिस्तान ने, जब कुछ नहीं मिला तो चाइना ने कहा ऐसा करो, तुम अपने स्ट्रेंथ पे ही स्टिक करो, और इसके बाद 7 मिलियन डोंकी फैक्ट्री वहां पे खोली गई है। क्या हो रहा है, जो जापान से लेके अमेरिका तक सब कोई इस न्यूज पे हंस रहे हैं, पर दोस्तों दुनिया चाहे हंसे, पाकिस्तान के अगर आप बिजनेस पत्रिकाओं को भी पढ़े, यहां पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे प्रॉफिट, जी हाँ दोस्तों बिजनेस पत्रिका है, वो बड़े सीरियसली कवर कर रही है। ग्वादर में स्लॉटर हाउस शुरू हो चुका है, डोंकी डिमांड चाइना में जो है अब वो पाकिस्तान पूरी करेगा। इस बिजनेस में हमारा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा गधे तो पाकिस्तान में ही हैं। तीसरे नंबर पे वैसे हैं, आपको ये बता देता हूं। अब दोस्तों वहां पे सेंसस भी हो रहा है, गधों की गिनती हो रही है, पता चल रहा है हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों ये उनके लिए बड़ा सीरियस बिजनेस है, और अब सीपेक को भी गधों के बिजनेस में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये बता रहे हैं कितने सीरियसली इस बिजनेस को ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप वॉइस ऑफ अमेरिका देखें तो वो भी इस पर कवर कर रहे हैं कि भाई आखिरकार ये सब गधों का बिजनेस ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये जो सीपेक है ये दम तोड़ रहा है, एटलीस्ट कमर्शियल एंगल इसका दम तोड़ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान गधों के भरोसे अब बैठा है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जरा न्यूज की बात करते हैं, हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। अग्रीमेंट था कि डोंकी बाई प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा, चाइना उसे खरीदेगा। अब आखिरकार एक इसके बाद एक चाइनीज कंपनी भी आ गई, $7 मिलियन का उसने निवेश किया, ग्वादर में एक स्लॉटर हाउस खोला है जहां पे गधों को मारा जाता है, और उसके बाद उसके जो निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ग्वादर पोर्ट से चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो ग्वादर में एक एसईजेड है और वहीं से ये पूरी की पूरी बिजनेस ऑपरेशंस रन किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो डोंकी मीट, डोंकी बोन, डोंकी हाइड्स यानी चमड़ा, सब कुछ चाइना पहुंचा दिया जा रहा है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो वो बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहा है कि शायद इससे वो एक दिन आएगा जब वो भी तरक्की कर जाएगा आर्थिक रूप से। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूं गधों का इस्तेमाल आखिरकार हो किस में रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज ई जियाओ जिसको आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक कोलाजन है जो कि डोंकी के चमड़े से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जेलेटिनस सब्सटेंस है, इस प्रकार का स्टिकी सा होता है, उसके स्किन से निकलता है, और इसको खाने के लिए चाइनीज यूज करते हैं। ये एक्चुअली आप अगर देखें तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाया जाता है और फिर चीनी इसे खाते हैं। अब चीनियों का मानना है, एज पर दी चाइनीज मेडिसिन, एलोपैथी यहाँ पे नहीं है, चाइनीज मेडिसिन कहती है कि गधों का ईजाओ अगर खाओगे, ईजियाओ अगर खाओगे तो इससे काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से लेके इम्यून सिस्टम सब कुछ मजबूत होता है। तो इसीलिए चाइना के एलीट आजकल गधों की ओर देख रहे हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। खैर दोस्तों, जापानीज मीडिया ने यहाँ पे खूब मजे लिए हैं इनके। अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चले थे ये सिंगापुर बनाने, 10 साल हो गए, आज तक अगर आप देखें तो इस चाइना फंडेड साइट में एक दुकान तक नहीं खुला है। आज दोस्तों यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चाइना ने बना दिया, आज वो भी खाली है, लगभग एम्प्टी रहता है। पाकिस्तान केवल और केवल इस पोर्ट से एक ही चीज एक्सपोर्ट कर पा रहा है, वो है डोंकी।
और वो भी डोंकी के बाई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि चाइना ने वहां पे 7 मिलियन का निवेश किया है। तो क्या यही मॉडल अब पाकिस्तान के पास रह गया है? ग्वादर सिटी डीप वाटर पोर्ट है, लेकिन चारों तरफ जहाज होने के बजाय वो खाली है। यहाँ पे एक ही बिजनेस चल रहा है क्योंकि सारे बाकी बिजनेस काम नहीं कर पाए, लेकिन डोंकी बूम कर रहा है पाकिस्तान में। आखिरकार पाकिस्तान में डोंकी पॉपुलेशन भी तो हर साल बढ़ रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 55 लाख डोंकी 2019-20 में थे, अगले साल होते होते 56 लाख हो गए, फिर 57 लाख, फिर आज आप अगर 2023-2024 में देखें तो ये 59 लाख पे आ चुका है। हर साल 1 लाख डोंकी बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। अब यहाँ पे किसकी गिनती हो रही है, लेकिन वो गिनती सीरियसली कर रहे हैं एज पर दी सेंसस। अब दोस्तों देखिए, ये एक चीज को दर्शा रहा है जो हमें जानना होगा। ये बता रहा है कि सीपेक एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट फेलियर की ओर जा रहा है। सीपेक का अगर आप देखें तो जो टर्मिनस है वो ग्वादर में है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शुरू होता है शिंजियांग से और फिर ग्वादर तक चलता है। नेटवर्क ऑफ हाईवे, रेलवे, पाइपलाइंस बनाया जा रहा है। सीपेक ने सोचा था कि इसके द्वारा चाइना कहीं ना कहीं एक बार सीपेक बनेगा तो चाइना का जो एक्सेस है इंडियन ओशन का वो बड़ा क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के थ्रू, और उसको मिडल ईस्टर्न ऑयल के लिए शॉर्टन रूट्स भी मिल जाएंगे और वहीं से वो एक गेटवे खोलेगा अपने सामान को दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये सीपेक को यहाँ पे लाया गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, आज अगर आप देखें तो इस सीपेक में स्पेशली अगर आप ग्वादर की बात करें तो लोकल्स का क्या कहना है जरा सुनिए। आज ग्वादर में कोई एसईजेड नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर यहाँ पे सीपेक के नाम पे कुछ है तो केवल और केवल सिक्योरिटी चेकपोस्ट हैं जगह जगह। आतंकवादी हमले भी तो इतने ही हो रहे हैं वहां। आतंकवादी कह लीजिए, फ्रीडम फाइटर कह लीजिए, जैसा आप कहना चाहें वैसा आप कह सकते हैं। आखिरकार वहां पे जो हो रहा है आप सभी को मालूम है, बीएलए वहां क्या कर रही है। खैर, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो सीपेक की अगर आप बात करें तो ग्वादर में आज लोकल्स का कहना है कि वहां पे केवल और केवल सीपेक के नाम पे सिक्योरिटी चेकपोस्ट जगह जगह आ गए हैं। हमारा पोर्ट के आसपास जाना मुश्किल हो चुका है। हमें जहाज से निकाल दिया जाता है, हमारे ही जहाज से जहां पे ग्वादर पोर्ट में थे। जब भी कोई हाई प्रोफाइल मूवमेंट होती है तो बड़ी समस्या हमारे लिए हो गई है। बाकी फैक्ट्री वैक्ट्री तो यहाँ कुछ भी है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ग्वादर की बात करें तो उनका कहना है कि देखिए भाई, कोई ट्रेड वगैरह भी नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया था कि ग्वादर पोर्ट से 50% होने वाला पाकिस्तान का सारा इंपोर्ट आएगा। अब दोस्तों कह तो दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है जानते हैं? आप अगर देखें तो 1% चाइना पाकिस्तान का जो 2022-23 का आंकड़ा है, जो टोटल ट्रेड हो रहा है उसमें से 3 पोर्ट, उसके 3 बड़े पोर्ट हैं। अगर आप देखें तो कराची है, उसी के साथ लगा हुआ पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, और तीसरा ग्वादर पोर्ट। इसमें ग्वादर के पास 1% सी बॉर्न ट्रेड है, बाकी 99% पोर्ट वहीं से हो रहा है। तो क्या हालत है ग्वादर की आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज आया था, अभी इसी महीने की फरवरी की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा कि देखिए अथॉरिटीज के पास तो यहाँ पे ट्रेड अट्रैक्ट करने के लिए कोई प्लान ही नहीं है। हमारा पोर्ट 1 दशक से चल रहा है लेकिन अभी भी खाली है। मिनिस्टर ने कहा कोई कमर्शियल एनालिसिस ही नहीं होती इस पोर्ट की, कोई कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल प्लान ही नहीं है। नतीजन ये है कि इस पोर्ट से हम अपना पोटेंशियल अनलॉक कर ही नहीं पा रहे, और ये ऐसे ही 1% ही चलने वाला है और कुछ होने नहीं वाला। बाकी आप कुछ भी आदेश यहाँ पर दे दें। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा कि देखिए इस ग्वादर पोर्ट का जो कमर्शियल केस है, अब चाइना भी मानो मान रहा है कि वो खत्म हो चुका है। ग्वादर पोर्ट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो मैन पावर नहीं है जो मैसिव कार्गो हैंडल कर सके। एनालिस्ट का कहना है कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर और डालना पड़ेगा ग्वादर पोर्ट में, तब जाके यहाँ पे वो खुद को पोर्ट भी कहलाने लायक होगा। फिलहाल तो वो खुद को पोर्ट भी नहीं कहला सकता है, उसकी यह हालत है। चाइना वहां पे पैसे डालने नहीं वाला, पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं। नतीजन यही है कि जो है सो है, वो ऐसे ही चलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, ग्वादर में चाइना ने एक एयरपोर्ट भी बनवा दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लाइट टू नोवेयर, ये आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल। नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाइनीज फंडेड व्हाइट एलिफेंट है। हफ्ते भर में बस 3 फ्लाइट्स चलती हैं वहां से। यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा कि ये हमारा डोनेशन है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ डोनेशन बाई चाइना। और इसके बाद पाकिस्तान में कहा हमें डोनेशन मिला जी, ये बात है, ये कहानी है, और ये सारी बातें यहाँ पर हो रही। खैर जो भी है, डोनेशन है तो डोनेशन है।
अब दोस्तों चाइना किसी को डोनेशन देता नहीं है, वो भी जानता है पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं सकता, तो चलो इज्जत ही मिल जाए, यहाँ से 4 पैसे इज्जत की ही कमा ले, अदरवाइज बलोची वो भी उड़ा देंगे। तो इसलिए कहने लगे जी डोनेशन है आप लोगों के लिए, अदरवाइज चाइना कैसे ऑपरेट करता है आप सब जानते हैं। दोस्तों दूसरी कहानी यहाँ पे क्या है कि जैसे पोर्ट खाली है वैसे ये एयरपोर्ट भी खाली है, क्योंकि एयरपोर्ट बनाने के बाद वहां के अथॉरिटीज को पता चला कि एयरपोर्ट बनाना तो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एयरपोर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट होती है पैसेंजर्स की। पैसेंजर्स की डिमांड तो हो कि वो ग्वादर आए और वहां से जाएं, अगर वही डिमांड नहीं है तो एयरपोर्ट का क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल वही हो रहा है, 3 से 4 फ्लाइट्स वीक, 3 फ्लाइट्स वीक आती हैं, 4 भी ज्यादा हो गया, तो 3 फ्लाइट्स एक हफ्ते में आती हैं, क्योंकि कोई पैसेंजर है नहीं जिनको या तो ग्वादर आना हो या ग्वादर से जाना हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर किसी पोर्ट में डोंकी एक्सपोर्ट या डोंकी बाई प्रोडक्ट्स के ही एक्सपोर्ट को इस प्रकार से जोर शोर से बताया जा रहा है, तो ये यही बता रहा है कि ग्वादर पोर्ट कमर्शियल केस तो लूज कर चुका है। क्या है फिर ये, क्या ये बस और बस एक जियोपॉलिटिकल वेंचर है? एनालिस्ट का आज यही मानना है कि केवल और केवल अब चाइना भी समझ रहा है ये एक जियोपॉलिटिकल वेंचर है, कमर्शियल केस तो इससे अब नहीं निकलने वाला, कितने ही गधे हम खरीद लें पाकिस्तान से, और कुछ तो होता हुआ यहां से दिख नहीं रहा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल वेंचर भी अगर सोच रहे हैं तो उतना स्मूथ राइड नहीं है। 60 से अधिक चीनी वर्कर अब तक मारे जा चुके हैं। 2021 की सुसाइड बॉम्बिंग हुई दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, 9 चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया। 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स 2022 के सुसाइड अटैक कराची यूनिवर्सिटी में मारे गए। 3 चाइनीज टीचर्स को मारा गया वहां पे। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सिग्निफिकेंट चाइनीज इंटरेस्ट लगा हुआ है जिसमें, उसको भी बीएलए ने टारगेट किया। इन शॉर्ट ग्वादर से लेके पूरे के पूरे बलूचिस्तान को ही आप ले लीजिए, और ग्वादर तो प्राइम टारगेट है, उस पे आए दिन इस प्रकार के अटैक होते ही हैं। ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ है, 8 आर्म्ड फाइटर्स ने भयानक अटैक किया था वहां पे। वैसे ही आप देखें तो पाकिस्तान में चाइनीज जो भी वर्कर्स हैं, दे आर इन दी रडार, उनको चुन चुन के बीएलए उनका पीछा करती है। तो इतना आसान नहीं है जियोपॉलिटिकल वेंचर होना भी। अगर आप देखें तो चाइना के ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ हो नहीं रहा, वो केवल और केवल चीनी वहां पे अधिक वल्नरेबल होते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे और एक हैंड है, अगर हम जियोपॉलिटिकल वेंचर की भी बात करें तो अभी यूएस ने तो पत्ते खेलने शुरू भी नहीं किए हैं। आपको याद होगा सितंबर 12 की बात है, यूएस एम्बेसडर अचानक से ग्वादर पोर्ट चले जाते हैं। चाइना के मानो जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। दरअसल यहाँ पे पाकिस्तान को यूएस से लोन वगैरह आईएमएफ से फैसिलिटेट करवाना था, वर्ल्ड बैंक से लोन की उम्मीद थी, यूएस एड के कुछ प्रोजेक्ट्स की भी उम्मीद थी। तो उन सब के बदौलत यूएस ने, पाकिस्तान ने यूएस की तरफ देखना शुरू किया और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में यूएस को भी बुलाया। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से यूएस भी एक बात क्लियरली दिख रही कि वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस भी यहाँ पे बलूचिस्तान में फ्लड्स के बाद काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह फैसिलिटेट किया है, वहां पे भी पैसे डाले हैं ताकि एक गुडविल भी बने लोगों में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूएस भी नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पे इस प्रकार से फोरफ्रंट पे आए, इंडियन ओशन में उसका प्रेजेंस इतना मजबूत हो जाए। दोस्तों ये सारी बात तो बाइडेन प्रशासन की थी, ट्रंप प्रशासन में तो कहानी भी अलग है। ट्रंप प्रशासन में वो कहीं ना कहीं बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ही इज एलर्जिक टू चाइनीज प्रोजेक्ट्स। आपने देखा पनामा कैनाल में क्या हुआ, ग्रीनलैंड में क्या हुआ, तो वहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि वो भी कहीं ना कहीं चाइना को लेकर विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट्स एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा फोरकमिंग या मतलब पॉजिटिव तो नहीं होने वाले, जो कि हमने पनामा से या बाकी जगहों से देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी खैर चीजें और ओवर टाइम इवॉल्व होंगी। क्या ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में होने वाला है इक्वेशन, तो वो एक बार वो थोड़ी क्लियर होगा पिक्चर, तो हमें समझ आएगा पाकिस्तान का भी आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चाइना का यहाँ होने वाला है, किस प्रकार से ये जो जियोपॉलिटिकल एंगल भी है ग्वादर पोर्ट का वो भी कितना स्मूथ होने वाला है। आने वाले दिनों में थोड़ा हमें और क्लैरिटी तो मिलेगी, क्योंकि बाइडेन प्रशासन में कोवर्ट गेम्स चलते थे जिसका यहाँ पे पूरा का पूरा सिग्नेचर दिख रहा था। यूएस एड की एक्टिविटी भी बढ़ रही थी, बलूचिस्तान में फंडिंग भी जा रही थी, अचानक से एम्बेसडर भी पहुंच जाते हैं। तो ट्रंप प्रशासन में वो कोवर्टली नहीं होता है, वो बड़े ओवर्ट तरीके से कहते हैं यूक्रेन को कि चलो तुम्हें इतना हमें मिनरल वेल्थ देना होगा,
बाकी किसी को तुमसे ये लेना होगा, तुम्हें ये देना, वो तो बड़ा ही सामने सामने वो बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि आखिरकार चाइना के साथ आने वाले दिनों में ट्रंप और चाइना के बीच में क्या इक्वेशन रहता है, तो ये भी थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। फ्लैट 55% ऑफ है आपके लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में, 18 महीने की 25,999 रुपए में है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसकी कीमत पे कंप्लीट GS है, कंप्लीट CSAT है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। निश्चिंत होकर जुड़े, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा स्पेशल CSAT ऑफर है, आप देख सकते हैं CSAT बैच 2999 में मिल रहा है। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, इग्नाइट, आरंभ, शिखर, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। एनरोल करें अभी, यूज द कोड KC10।